हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निकोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, गिफ्ट डीड क्या होती है, इसके बारे में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के क्या प्रोविजन है, गिफ्ट डीड का सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाना क्या जरूरी है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स गिफ्ट डीड को रजिस्ट्रेशन करवाने में आवश्यक है, इसमें क्या स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, कितनी रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, ये पूरा प्रोसीजर हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, गिफ्ट डीड, उपहार पत्र या दान पत्र, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गिफ्ट डीड का अभिप्राय है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन कॉल्ड डोनर इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन कॉल्ड डोनी। इसका मतलब क्या हुआ? ओनरशिप का ट्रांसफर, वो मूवेबल भी प्रॉपर्टी हो सकती है या इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। जब उसका मालिक अपना स्वत्व अधिकार दूसरे के पक्ष में ट्रांसफर करता है तो इसको हम गिफ्ट कहते हैं और इंस्ट्रूमेंट को हम गिफ्ट डीड कहते हैं। इसके सेक्शन 122 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में प्रोविजंस दिए गए हैं। तो क्या प्रोविजन है और इसका क्या मतलब है, मैं पढ़ना चाहूंगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 122। गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलेंटरीली एंड विदाउट कंसिडरेशन बाय वन पर्सन called the donor to another called the donee and accepted by or on behalf of the donee। इसका हर वर्ड बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। गिफ्ट का मतलब है मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो एग्जिस्टिंग हो उसका ट्रांसफर किया जाना, मेड वॉलेंटरीली, स्वेच्छा से किया जाना, एंड विदाउट कंसिडरेशन, बिना किसी प्रतिफल के किया जाना, बाय वन पर्सन कॉल्ड द डोनर, एक व्यक्ति के द्वारा जिसको उपहार करता, दान करता या डोनर कहा जाएगा, दूसरे व्यक्ति के पक्ष में जिसको डोनी, उपहार ग्रहीता या दान ग्रहीता कहा जाएगा, एंड एक्सेप्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी, और जो डोनी या उपहार ग्रहीता या दान ग्रहीता ने एक्सेप्ट की हो या उसके बिहाफ पर एक्सेप्ट की गई हो। अब असेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं गिफ्ट डीड के, तो 10 महत्वपूर्ण असेंशियल एलिमेंट्स का मैं डिस्कस करना चाहूंगा। पहला असेंशियल एलिमेंट है द डोनर शैल ट्रांसफर द ओनरशिप टू द डोनी। डोनर जो है वो ओनरशिप को डोनी के फेवर में ट्रांसफर करेगा। दूसरा है द प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल एज पर सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सेक्शन 5 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत, प्रावधानों के अंतर्गत ट्रांसफर होगी। द ट्रांसफर मस्ट बी मेड डन विदाउट एनी कंपनसेशन और कंसिडरेशन इन मॉनिटरी वैल्यू। ऐसा नहीं है कि एक जना गिफ्ट करे और उसके बदले में कुछ पैसे ले ले। विदाउट कंपनसेशन और विदाउट कंसिडरेशन होनी चाहिए। उसके बारे में पैसे का कोई लेन देन, ट्रांजैक्शन या प्रतिफल नहीं होना चाहिए, वरना वो गिफ्ट डीड नहीं कहलाएगी। अब इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर। देखिए, सेल डीड में क्या होता है, एक व्यक्ति ने सेल किया दूसरे के फेवर में, लेकिन यह गिफ्ट डीड में यदि कोई गिफ्ट देना चाहे डोनर, तो डोनी जरूरी नहीं है कि उसको एक्सेप्ट करे। वो नहीं करेगा तो गिफ्ट डीड कंप्लीट नहीं होगी। तो यहाँ एक्सेप्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है। इसलिए जब हम ड्राफ्ट करते हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक क्लॉज लिखते हैं कि उपहार ग्रहीता ने जो संपत्ति उपहारकर्ता के द्वारा दी गई है उसको स्वीकार कर लिया है। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखें कि ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। स्पेसिफिक, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, और एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति डोनर ये कह दे कि भविष्य में मैं एक संपत्ति लूंगा तो ये मैं आपको उसको जो दान दूंगा उसकी गिफ्ट डीड में अभी लिख देता हूं। नहीं, वो संपत्ति अस्तित्व में उस समय होनी चाहिए जबकि वो गिफ्ट की जा रही है, और द गिफ्ट मस्ट बी टेंजिबल। टेंजिबल मतलब है अस्तित्व में होनी चाहिए, दिखनी चाहिए।
फिर एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, डिलीवरी ऑफ पोजीशन शेल बी द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। उसका डिलीवर होना चाहिए, खाली वादा नहीं होना चाहिए, एक्चुअल ट्रांसफर होना चाहिए ओनरशिप का। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट और एस्पेक्ट है कि डोनर के जीवित रहते ही वो ट्रांसफर हो जानी चाहिए। यदि डोनर के जीवन काल के बाद होती है तो वो गिफ्ट डीड वैलिड नहीं मानी जाएगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि माइनर डोनर नहीं हो सकता, लेकिन माइनर डोनी हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि एक माइनर व्यक्ति जो है वो गिफ्ट नहीं कर सकता, लेकिन माइनर व्यक्ति के पक्ष में गिफ्ट की जा सकती है। वो उसके बिहाफ पर उसके प्रतिनिधि जो मेजर हो, जो उसके पेरेंट्स हो सकते हैं या लीगल अपॉइंटेड गार्जियन हो सकते हैं, वो उसके बिहाफ पर उसके लिए कानूनी रूप से एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर किसी भी कंडीशन में माइनर डोनर या गिफ्ट करने वाला या उपहार करता या दान करता नहीं हो सकता। तो ये 10 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने गिफ्ट डीड के चर्चा में लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना चाहिए। सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर जिसकी वैल्यू 100 रुपीज से अधिक हो, वो ट्रांसफर रजिस्टर्ड डीड के द्वारा ही हो सकता है। और आज के जमाने में 100 रुपए से कम वैल्यू की इमूवेबल प्रॉपर्टी तो मिलती नहीं, तो उसके लिए रजिस्टर्ड डीड से ही हो सकता है। अब गिफ्ट डीड के प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन का? डोनर और डोनी अपनी वैलिड आईडी लेकर के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएं, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट गिफ्ट डीड को पेश करें। उस डॉक्यूमेंट में प्रॉपर्टी के बारे में सारा स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन दें, उसकी हिस्ट्री दें, प्रॉपर्टी की 4 बाउंड्रीज दें, उसके पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में क्या है, अपने ओनरशिप के बारे में डॉक्यूमेंट दें, उसका सारा प्रॉपर्टी की पैमाइश दें, डिटेल दें कि उसकी पूरब पश्चिम में नाप कितनी है, उत्तर दक्षिण में नाप कितनी है, कितनी बड़ी है, क्या वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है या ओपन लैंड है। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट 2 है, वो ये है कि उसमें कोई कर भार तो नहीं है, इसका भी डिक्लेरेशन दे कि वो कोई मॉर्गेज तो नहीं है, उस पर कोई बैंक का ऋण तो नहीं है, उस पर कोई कर तो नहीं है, उस पर कोई लाइबिलिटी तो नहीं है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उसमें लिखें। फिर और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जैसा मैंने बताया, डोनी यह लिखे कि उक्त उपहार या दान मुझे स्वीकार है। और ये भी लिखे, डोनर भी लिखे कि मैं वॉलेंटरीली कर रहा हूं, मैंने कोई कंसीडरेशन या प्रतिफल प्राप्त नहीं किया है। फिर उसके बाद 2 विटनेस के सामने प्रेजेंट हों, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में साइन करें, बायोमेट्रिक्स दें, फोटोज और आईडी सबमिट करें और उस डीड का रजिस्ट्रेशन करवाएं, नेसेसरीली स्टाम्प ड्यूटी दे करके। स्टाम्प ड्यूटी बहुत माइनर भी हो सकती है, मार्केट वैल्यू पर भी हो सकती है, ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है और हर स्टेट अपनी अपनी स्टाम्प ड्यूटी हर डीड में तय करता है। जो डॉक्यूमेंट्स गिफ्ट डीड में रिक्वायर्ड है वो ये है कि सारे चैन, प्रीवियस चैन जो अपनी ओनरशिप के हैं वो डोनर साथ में लगाए, डोनर और दोनों के फोटोग्राफ लगेंगे, दोनों के आइडेंटिटी कार्ड आधार कार्ड लगेंगे, सारे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगेगी, जो स्टेट द्वारा प्रेस्क्राइब्ड कोर्ट फीस है वो लगेगी। और फिर वहां के सब रजिस्ट्रार जिस भी रेस्पेक्टिव स्टेट में हैं आप, उसके सामने प्रेजेंट होने पर, 2 विटनेस के सामने उस डीड की तायद होने पर वो डीड रजिस्टर्ड कर ली जाएगी और इस प्रकार से वो गिफ्ट डीड एक वैलिड गिफ्ट डीड होगी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेफरेंस में। मूवेबल प्रॉपर्टी के रेफरेंस में आप स्टाम्प ड्यूटी पर एक स्टाम्प परचेज करके और आप उसको नोटराइज करवा सकते हैं, पर इस बारे में आपको अपने सीएस से कंसर्न करना चाहिए कि यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसको सबमिट करना है तो किस तरह से गिफ्ट डीड को ड्राफ्ट करवाया जाना चाहिए। मूवेबल प्रॉपर्टी कैश हो सकता है, गोल्ड हो सकता है या और कोई गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकते हैं। इस तरह से कोई भी यदि मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका किस तरीके से ट्रांजैक्शन, ये सीएस साहब की राय भी ली जानी चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि क्या गिफ्ट डीड किस तरह की जा सकती है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जा सकता है और गिफ्ट डीड में किन किन बातों को महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।